और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करने वाले हैं। फैसल वाडा को नाअहली केस था, इनका समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया है। जाहिद मशवानी मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जाहिद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कमीशन ने बाकायदा जो है वो उसकी समाअत मुकम्मल की। मुकम्मल होने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला सुनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फैसल वाडा ने जो है वो कागजात नामजदगी के साथ दोहरी शरीयत का जो मामला था उसमें गलत बयानी से काम लिया और तमाम बारात उन्होंने हासिल की। तो माह के अंदर अंदर वो कहा गया जितने भी मरात उनको तनख्वाह हैं और जो बारात हासिल होती रही हैं वो उन्हें वापस करनी पड़ेंगी और सेनेट की जो उसकी उनकी हैसियत होगी उन्होंने कहा कि मुअत्तल कर दी जाए। इस हवाले से वो पार्लियामेंट कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को भी उन्होंने कहा कि लिखा जाए। अच्छा, तो व्हाट्स द स्टेटस नाउ? विल ही बी एबल टू अपील? अब कहीं किसी फोरम पे अपील कर सकते हैं वो? हाँ, इलेक्शन कमीशन की मिसाल या उनकी जो हैसियत है वो हाई कोर्ट के बराबर है और इलेक्शन कमीशन इससे कबल भी बहुत से हाई प्रोफाइल केसेस इस तरह हो चुके हैं कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जो अपीलें गई हैं तो वो रिवर्स हो चुकी हैं। फैसल वाडा को ये एज हासिल होगा और उनके खिलाफ हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और चलिए ठीक है, इन ऑप्शंस पे हम बात करेंगे। जरा अपने नाजरीन को मैं जरा आगाह कर दूं कि फैसल वाडा साहब जो कि साबिक वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल भी रह चुके हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया। और मामला है कि जब NA 249 में 2018 के इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था, 35,000 से ज्यादा वोट लेकर वो कामयाब हुए थे। उसके बाद ये कहा गया कि उस दौरान जो उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत थी उसको कंसील करने की कोशिश की थी और उस वक्त जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे उसमें इस हवाले से उन्होंने नहीं किया था। अब फैसला इस पर महफूज हुआ था जनाब 23 दिसंबर को और अब ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है। बिल्कुल, एक बार फिर जाहिद मशवानी से हमने राब्ता किया, उनसे जानते हैं। जाहिद, क्या हुआ आज की समाअत में और जो फैसला अब सुनाया गया है उस हवाले से PTI का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? अभी तो PTI का रद्द-ए-अमल इस पे आना बाकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर और बाहर का माहौल आज बहुत टाइट नजर आया। इलेक्शन कमीशन के बाहर आज पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही और FC के जवान भी तैनात थे। जब हम इलेक्शन कमीशन अंदर दाखिल हुए और बाहर का माहौल देखा तो हमें अंदाजा हुआ कि आज हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं उन पर अच्छे और बड़े फैसले आने वाले हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब आए, सबसे पहला जो केस रहा वो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से रहा, जिसपे दोनों को मोहलत दे दी गई फरीकैन को ताकि वो अपने जवाबात जो वॉल्यूम जमा कराए गए थे वो जमा करा सके। उसके बाद फैसल वाडा के केस का ऐलान हुआ और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैठ के फैसला सुनाया और अदालत को बर्खास्त कर दिया। फैसले में कहा गया कि वो नाअहल हैं, उन्होंने जो हकायक हैं वो छुपाए दोहरी शरीयत के हवाले से और जितनी भी मरात उनको हासिल हुई हैं कौमी असम्बली के। अब कौमी असम्बली से तो नाअहली का फैसला आ गया, सेनेटर बरकरार रहेंगे क्या वो इस फैसले के बाद? सेनेट से भी उनकी जो नशिस्त है वो भी मुअत्तल कर दी गई है और इस हवाले से मजीद जो तफसीली फैसला है जो अहकामात हैं वो सेनेट चेयरमैन सेनेट को भिजवाए जाएंगे। लेकिन ये कहा गया कि उनको जितनी तनख्वाहें और मराद दी गई हैं वो उनसे वापस ले ली जाए। अच्छा चलें जी, जाहिद मशवानी हमें बता रहे थे कि ना वो सेनेटर रहेंगे ना वो रुकने कौमी असम्बली रहेंगे और नाअहल करार दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्योंकि उन्होंने जून 2018 में जो कागजात नामजदगी जमा कराए थे उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो अमरीकी शहरी नहीं है, जबकि वो कंसील की थी उन्होंने अमरीकी शहरियत और उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ी थी। तो अब मामला ये है कि इस हवाले से 23 दिसंबर को फैसला महफूज किया गया था और अब वो फैसला सुना दिया गया है और ये बड़ा सेटबैक है फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि बड़े वोकल थे फैसल वाडा साहब, हुकूमती पॉलिसीज की खासी तायद करते थे और एक ऐसे वक्त में जबकि ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक डिसाइसिव मूवमेंट चलाने जा रही है, तो ये बड़ा नुकसान है। और कादिर मंदोखेल साहब जो कि पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त में ये भी कहा गया था कि इन्होंने अपनी जो दोहरी शहरियत है वो छुपाई थी और उसके बाद जब इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जानिब से ना सिर्फ ये किया गया कि डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था फैसल वाडा को, लेकिन उन्होंने इनके पेपर्स रिजेक्ट किए थे RO ने, लेकिन डिस्क्वालीफाई नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये इसके मुतमईन नहीं कर पाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। दूसरा, फैसल वाडा की जानिब से ये कहा गया कि दोहरी शहरियत उस वक्त थी। द PTI लीडर हैड कंसील हिज डुअल नेशनलिटी ड्यूरिंग द स्क्रूटनी ऑफ हिज नॉमिनेशन पेपर्स। मंदोखेल साहब की जानिब से ये एक आर्गुमेंट ये सामने रखा गया था उनकी जानिब से। तो अब जो मामला ये है कि फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से
फैसल वाडा साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। अब वो ना तो सेनेटर रहेंगे और विफाकी वजीर वो पहले से ही खत्म हो चुके हैं और उनसे ओहदा ले लिया गया। बिल्कुल जी, सिनेरियो जो है वो अब पॉलिटिकल सिनेरियो अब क्या बनेगा। और ऑब्वियसली कराची में एक बड़ा नाम था, फैसल वाडा ग्रुप के ये मालिक हैं, ओनर हैं। और अब ये है कि कादिर खान मंदोखिल, जिस तरह से हमने अपने हवाला दिया, मियाँ फैसल और मियाँ आसिफ महमूद सब्सिक्वेंटली उन्होंने ये पिटिशन जो है फाइल की थी। और हल्फनामे में जो उस वक्त कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे, उसके साथ साथ हल्फनामा होता है, उसके अंदर उन्होंने गलत बयानी की थी। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं अमरीकी शहरी नहीं हूं। लेकिन आखिरी हेयरिंग जब थी तो बैरिस्टर मुईद जो थे, जो कि फैसल वाडा साहब के वकील थे, उन्होंने सेनेटर यानी कि फैसल वाडा साहब का बर्थ सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा कराया था, जिसमें ये लिखा गया था कि उनके जो क्लाइंट हैं, ही वॉज बोर्न कैलिफोर्निया, और वो पैदाइशी यानी कि पैदाइश के लिहाज से वो एक अमरीकी शहरी थे। लेकिन इलेक्शंस 2018 के बाद उन्होंने अपनी शहरियत वापस कर दी थी, उसको खात्मा कर लिया था। लेकिन जो कागजात नामजदगी बहरहाल जमा कराए थे वो उनके अंदर मामला कुछ और था। लेकिन अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि फैसल वाडा साहब के अगेंस्ट गया हो ये मामला। अच्छा, जब वो इलेक्शन जीते थे उसके बाद भी सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन एक दायर की गई थी कि जनाब उन्होंने अपने फॉरेन बैंक अकाउंट्स और इस तरह के प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात जो हैं वो जमा नहीं कराई थी। तो ये 2018 से ये सिलसिला शुरू हो गया था। और फिर उसके बाद ये आबी वसाइल के वजीर भी मुकर्रर हुए।